हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम सलवार की प्लेटें डालने का तरीका बताएंगे। जो कई बार क्या होती है, हमारी सलवार है वो पीछे की तरफ घूमती रहती है, पहुंचा सही नहीं रहता है। तो जहां से आपको 2 प्लेटें डालनी होती है, जो नॉर्मल हम सलवार में डालते ही हैं, तो उस तरीके से हम इसे डालेंगे। कई बार क्या होता है, हमारी सलवार का पहुंचा है वो सही नहीं बैठता। तो जहां से इस तरीके से आप इसे अंदर की साइड इसे डाल सकते हो। जहां से डालने के बाद में अब हम जहां से पकड़ेंगे, इन दोनों के बीच की सिलाई है, और उसे जो भी आप अपने सलवार का नाप है उस तरीके से जितना आप रखना चाहते हैं पेटी, उससे 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे हम इस तरीके से। और जहां से इसे रखने के बाद में मैंने इसे 17 इंच पे रखा है। आप अपनी लेंथ के अनुसार रख सकते हैं, उसे कम या फिर ज़्यादा भी रख सकते हो इसे। तो जहां से हमने इसके छोटा सा एक कट लगाया है, जहां से कट लगाने के बाद में अब हमें दूसरी साइड आ जाना है, जहां से बीच में से हम करेंगे इसकी सिलाई। तो 1 इंच हमें आगे लेकर जाना है मशीन को थोड़ा, और 1 इंच का गैप छोड़ते हुए जहां से करेंगे इसकी पूरी सिलाई। तो आप इसे एक बार मेजरमेंट कर सकते हो, जहां से भी रख सकते हो अगर आपके सलवार का फेर कम है तो। और अगर आपके सलवार का फेर ज़्यादा है, कपड़ा आपके पास ज़्यादा है, तो आप उससे भी आगे 1-1.5 इंच तक रख सकते हो। नॉर्मल इस तरीके से जहां से ही एक स्टेप से ही आपको उठाना होता है। तो इस तरीके से आप इसे आगे की जो सिलाई है इस तरीके से हम करेंगे। आधे इंच तक मशीन को आगे की साइड लेकर जाएंगे, और फिर हम इसे में पलोई एक प्लेट डालेंगे। तो कुछ इस तरीके से जहां से आपको फिर आधा इंच आगे की तरफ लेके जाएंगे मशीन को, और 1 इंच प्लेट डाल देंगे एक। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आप इसे प्लेटें एक एक करके स्टेप वाइज डालते रहना। तो आपको जो भी प्लेटें हैं कुछ इसी तरीके से डालनी है, सभी प्लेटों को स्टेप बाय स्टेप आप इसे डालते रहना। तो मैं जब तक इसकी प्लेटें डाल रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना हमें, और आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर कर देना। तो कुछ इस तरीके से आप इसे स्टेप बाय स्टेप करके इसी तरीके से सभी एक सार ही। अब कई बार क्या होता है, कई लोग एक प्लेट बड़ी कर देते हैं और एक छोटी, इससे भी आपकी सलवार में जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर आपकी प्लेटें सही नहीं डालेगी तो आपके ऑब्वियसली आपके सलवार में प्रॉब्लम होती ही है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या है कि प्लेटों को सही तरीके से डालेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको पूरा इसी तरीके से दूसरी साइड भी आपको डालनी होती है पलोइयाँ प्लेटें। तो जो आखिर में जो बचा हुआ कपड़ा है उसको आप उसी तरीके से जो बचा हुआ था उसको उतनी ही प्लेट डालनी होती है। कई लोग क्या करते हैं, उससे ज़्यादा प्लेट डाल देते हैं, तो इसीलिए आपको सलवार में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जो आखिर में बचा हुआ कपड़ा होता है, जहाँ तक आपने निशान लगाया होता है, छोटा सा कट लगाया था हमने पहले, तो उसी कट के ऊपर ही आपको उसे डालना है। आगे उसे कपड़ा चाहे कम बचे या फिर ज़्यादा बचे, आपको उतनी ही में प्लेट डालनी होती है। तो हमने इसी तरीके से जहाँ से सेम तरीके से आपको स्टार्ट करना है दूसरी साइड भी। तो इस तरीके से मैं दूसरी साइड भी उसी तरीके से डालूंगी इन सभी प्लेटों को।
और जहाँ से डालने के बाद में मैंने सभी प्लेटों को कुछ इस तरीके से डाला है, और डालने के बाद में कुछ इस तरीके से जो मेरी प्लेटें हैं वो बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कितना भरा हुआ सा है। इस तरीके से आप एक सार ही इन सभी प्लेटों को डालना। तो कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुई है प्लेटें हमारी। और आगे हम जो पेटी है वो लगाने का तरीका बताएंगे इसके ऊपर। तो मैंने 7 इंच ली है पेटी का कपड़ा, आप 7.5 या फिर 8 इंच भी ले सकते हैं इसके लिए। तो जहाँ से मैंने 5.25 इंच रखा है, जहाँ से कुछ इस तरीके से, और ऊपर मैं इसको नाड़े के लिए एक बंद बनाऊंगी, वहां से आपको 1.5 से 2 इंच तक कपड़ा है वो छोड़ना होता है ऊपर से। तो जहाँ हमें करेंगे इसकी सिलाई, तो इसको ऊपर से मैंने बंद कर दिया है इस तरीके से सिलाई को। जहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से जो ऊपर कपड़ा 1.5 इंच छोड़ा था, उसे कुछ इस तरीके से दोनों साइडों में इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और जहाँ से फोल्ड करने के बाद में आपको क्या करना है, जो 1.5 या फिर 2 इंच जो भी आप कपड़ा रखना चाहते हैं, उसे रखने के बाद में कुछ इस तरीके से आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड कर देना है आपको, जहाँ से कुछ इस तरीके से, और 1.5 इंच ऊपर की साइड से छोड़ देना है। तो जहाँ अब हम इसकी करेंगे पूरी सिलाई, तो कई लोग क्या करते हैं, इसे बाद में बनाते हैं। अगर आप इसे पहले बना लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें कई बार पेटी में आपके कान वगैरह भी होता है, कपड़ा एक साइड से बड़ा हुआ होता है। तो इसकी पूरी सिलाई करने के बाद में आप इसे बराबर रखकर जो भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से अब हम इसकी पूरी सिलाई कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी पूरी सिलाई कर ली है। और सिलाई करने के बाद में बराबर कर लेंगे इसे। और जहाँ से बराबर करने के बाद में अब हमें सलवार के साथ करेंगे इसको स्टिच। तो जो ऊपर हमने बनाया था नाड़े के लिए, तो उस सिलाई को जो हमने प्लेटें डाली थी उसमें, तो उन प्लेटों के बराबर ही रखेंगे। तो बराबर रखने के बाद में अब हम इसको भी इसके साथ ही कुछ इस तरीके से करेंगे इसकी पूरी सिलाई। इसको चारों तरफ से हम इसकी प्रॉपर सिलाई कर देंगे, आधा इंच एक मशीन का पैर छोड़ते हुए। तो कुछ इस तरीके से मैं इसकी करूंगी सिलाई। अगर आप पेटी एक साइड में लगाएंगे तो भी आपकी सलवार में प्रॉब्लम होती है, सलवार का पहुंचा का जो काफ़ी एक साइड में चला जाता है। आपको पेटी हमेशा उसके बराबर ही लगानी है, जो बीच में से हमने प्लेटें डाली थी उस वाली सिलाई के बिल्कुल बराबर ही आए। तो जो हमने इसमें कपड़ा सिलाई किया था उसके ऊपर एक बार फिर हमें सीधा रखकर कपड़े को इस तरीके से इसकी सिलाई करेंगे, जहां से क्योंकि इस तरीके से सिलाई करने से आपकी सलवार है वो काफ़ी फिनिशिंग आती है, इसमें बहुत ही सुंदर सिलाई दिखती है। और इसमें सिलाई निकलने की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि डबल सिलाई लगाई जाती है इसके ऊपर। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको पूरा सिलाई करेंगे। इसके भी चारों ओर हम सिलाई करेंगे पूरी घुमाते हुए मशीन को।
सो जहाँ से हमने कुछ इस तरीके से इसकी सिलाई की है, इसको जो भी सिलाई है नीचे आपका कपड़ा है वो ऊपर की साइड ही रखें इसे। हमेशा सिलाई आपको पेटी की तरफ ही लगानी होती है, दूसरी साइड आप सिलाई कभी ना लगाएं इसमें। कई लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ जो प्लेटें हैं वहाँ पे सिलाई लगा देते हैं, वहाँ से सिलाई लगाने का इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरीके से आपकी जो सलवार की पेटी है वो बनकर तैयार हुई है। कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं इसे। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।